मिसाइल के बाद ईरान का भीषण ड्रोन अटैक देखने को मिला। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है और इजराइल के शहरों पर भी ईरान की ड्रोन वर्षा जारी है। ईरानी सेना ने जारी किया ड्रोन अटैक का वीडियो। मिडिल ईस्ट में यूएस बेस पर ड्रोन स्ट्राइक, तस्वीरें आपके सामने। और ईरान के ड्रोन हमले का नया वीडियो सामने आ गया है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। अमेरिकी बेस पर एक साथ कई ड्रोन से प्रहार किया गया है। ड्रोन हमलों के बाद अलर्ट पर अमेरिकी सेना है। यूएस बेस पर एक साथ कई ड्रोन से प्रहार किया गया है। अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमला। और इरबिल में हमले का एक और नया वीडियो सामने आया। इरबिल की तस्वीर आपको दिखाते हैं। लगातार इराक में हमले जारी है ईरान के, और ईरान ने अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी है। मिसाइल हमले के बाद अमेरिकी बेस दहला है। हमलों से पहले इलाके में सायरन बज रहे थे, सायरन गूंज रहे थे, और फिर हमला, धमाका। ये देखिए तस्वीरें। एक तरफ इजराइल और अमेरिका का ऑपरेशन जारी है, हमले जारी हैं, दूसरी ओर ईरान के भी हमले तेज हैं, और अब ईरान अपनी मिसाइल पावर बढ़ा रहा है। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में मौजूद सैन्य अफसर मिसाइलों पर वॉरहेड लगाते सैन्य अफसर नजर आए हैं। ईरान के पास अब भी 1000 बैलिस्टिक मिसाइल रिपोर्ट। जंग से पहले ईरान के पास भी 2500 बैलिस्टिक मिसाइल रिपोर्ट के हवाले से खबर। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो सामने आया है। और इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। ईरान ने नियंत्रण टावर और रडार पर अटैक किया। ईरान ने बेन गुरियन पर कई ड्रोन दागे हैं। ईरानी सेना ने जारी किया ड्रोन अटैक का वीडियो। बढ़ते आगे, कुवैत में ईरान का विध्वंसक प्रहार जारी है। कुवैत पेट्रोलियम की बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक। पेट्रोलियम मंत्रालय की बिल्डिंग पर हमला किया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की इमारत पर अटैक। हमले के कारण बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 95वीं लहर की शुरुआत और इसके तहत तबाही मचाई जा रही है। हमले और भी तेज हो गए। इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने हमला किया है। तेल अवीव, बने बराक और पेताह टिकवा पर हमले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। खैबर शेखन और कद्र मिसाइलों से हमले कर रहा है ईरान। कुवैत की बात करें तो यहाँ बुबियान द्वीप पर ईरान ने हमला किया है, और अमेरिका का हिमार्स रॉकेट सिस्टम भी तबाह किया गया है। इधर बहरीन में अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम पर निशाना। तो यूएई में ओरेकल से जुड़े एक ऑफिस पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। बहरीन के खलीफा बिन सलमान बंदरगाह पर भी अटैक किया गया है। तो इराक की एक यूनिवर्सिटी पर हमले जारी है। एक तरफ ईरान के हमले जारी हैं, चाहे बहरीन की बात हो, यूएई की बात हो, यूएस बेस को टारगेट, इजराइल के अलग अलग शहरों में हमले। तो ईरान की एक और यूनिवर्सिटी पर हमला, क्योंकि लगातार यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के चारों तरफ भारी मलबा नजर आया है। राहत बचाव के लिए मौके पर रेस्क्यू टीमें जुटी हैं, और अमेरिका इजराइल के हमलों में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें इमारत मलबे में तब्दील दिखाई दे रही हैं। यूएस इजराइल के हमलों के बाद ईरान को भारी नुकसान की खबर। एक और यूनिवर्सिटी पर अटैक। तो लगातार यूनिवर्सिटीज पर टारगेट किया जा रहा है। चारों तरफ मलबे के निशान। राहत बचाव के लिए रेस्क्यू टीमें पहुंची। और ईरान में लगातार यूनिवर्सिटी पर हमले जारी हैं। अब तक 30 यूनिवर्सिटी पर अटैक हो चुके हैं ईरान में। मंत्री हुसैन समाई सर्राफ ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि 30 यूनिवर्सिटी पर हमले कर चुका है अमेरिका। बढ़ते आगे, अब बात हिजबुल्लाह की भी करते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल का एक्शन देखने को मिल रहा है। लेबनान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। आपको याद होगा हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दागे थे, जिसके बाद लेबनान के दायरे में इमारत को निशाना बनाया गया है और यहां पर हमले किए गए हैं।
तो इजराइल के हमले में 11 लोग घायल। लेबनानी इंटेलियन अस्पताल को भी नुकसान पहुंचाया गया है। और इजराइल के हमले के बाद तायरे में बर्बादी देखने को मिल रही है। तायरे में मौजूद कई घर तबाह हुए हैं, कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। तायरे में लगातार हमलों का खतरा बरकरार है। तायरे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल के टारगेट पर लेबनान का एक और शहर है। पश्चिम बेका में हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमलों के बाद हिजबुल्लाह का ठिकाना ध्वस्त। इजराइल डिफेंस फोर्स के टारगेट पर लेबनान। पश्चिम बेका में हिजबुल्लाह पर बड़ा प्रहार। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है इजराइल। बढ़ते आगे लेबनान में तबाही का सबसे नया वीडियो सामने आया है। नाकोरा में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है। इजराइल ने एक साथ इमारतों को उड़ाया है। नौकेरा में भीषण तबाही और धुएं का गुबार देखने को मिला। युद्ध के बीच ईरान को लेकर नेतन्याहू का बड़ा दावा। ईरान की 70% स्टील उत्पादन क्षमता नष्ट। अब ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला। ईरान पर बड़े हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू की तरफ से चेतावनी दी गई थी। 70% स्टील उत्पादन क्षमता नष्ट की गई, ये बताया, दावा किया और पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला करेंगे। आपको बता दें, पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमलों की शुरुआत भी हो चुकी है। ईरान ने भर्ती किए हैं 1 करोड़ लड़ाके। जहां फिदा दस्ते में 1 करोड़ लड़ाके भर्ती किए गए हैं। 27 मार्च को 10 लाख जवानों के लिए भर्ती निकली थी। 12 साल उम्र तक के बच्चों की भर्ती की भी खबर है। 19 लाख से ज्यादा लड़ाकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। 27 मार्च को 10 लाख की भर्ती निकाली गई थी। बताया जा रहा है कि 12 साल की उम्र तक के बच्चों की भर्ती भी की गई है। 19 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। 19 लाख से ज्यादा लड़ाकों का रजिस्ट्रेशन। जहां फिदा दस्ते में 1 करोड़ लड़ाके भर्ती किए गए हैं। और ईरान की मिसाइल क्षमता पर भीषण हमले जारी हैं। ईरान की तबरीज में इजराइल की एयर स्ट्राइक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह किए गए हैं और इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद जोरदार धमाके भी हुए हैं। धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। ये देखिए तस्वीरें, एक के बाद एक धमाके और फिर धुएं का गुबार उठा। ईरान के कराज में हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया है। हमले में कराज का B1 पुल ध्वस्त हुआ था। 2 दिन पहले अमेरिका इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी। एयर स्ट्राइक के बाद 2 बड़े धमाके हुए थे। हमले के बाद जान बचाते भागते नजर आए लोग। कराज के B1 पुल पर दूसरा हमला, पहला हमला और दूसरे हमले की ये तस्वीरें आपके सामने। एक और बड़ी खबर, इजराइल के निशाने पर ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट है। जैसा कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से धमकी दी गई थी। मशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट को टारगेट किया गया। हमलों से मशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट दहल गया। धमाकों के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दिया। एहवाज में मशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट मौजूद है जिस पर हमला किया गया है। ये देखिए तस्वीरें। और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं इराक की। इरबिल में हमले का एक और नया वीडियो सामने आया है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी हैं। मिसाइलें दागी गई हैं, कई हमले किए गए हैं। हमले का नया वीडियो सामने। मिसाइल हमले के बाद अमेरिकी बेस दहल गया। देखिए कैसे धमाका होता है, आग का गोला उठता नजर आया और हमले से पहले इलाके में सायरन भी बचे। तो जंग के 37 दिन बीत चुके हैं और तबाही लगातार मच रही है। ईरान में कितनी तबाही हुई है, एक एक कर ये समझ लेते हैं। कहां कहां हमले हुए हैं। 30 विश्वविद्यालय यानी कि 30 यूनिवर्सिटीज तबाह कर दी गई, ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं। 5 परमाणु संयंत्र पर भी अटैक किए गए हैं। 3 रिफाइनरी पर हमले हुए हैं, तो 2 पेट्रोकेमिकल संयंत्र। नेतन्याहू का कहना है कि ये शुरुआत है, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर अभी और हमले होंगे। बिजली प्लांट पर अटैक हुए हैं, इस्पात संयंत्र पर अटैक, ऊर्जा प्लांट पर अटैक, खरद्वीप पर हमला,
मिसाइल लॉन्चर पर अटैक और ड्रोन उत्पादन पर भी अटैक। 70% ड्रोन उत्पादन क्षमता नष्ट की गई है और साथ ही ऊर्जा प्लांट पर भी अटैक हो रहे हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। तो अमेरिका इजराइल पर ईरान का विध्वंसक हमला जारी है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 95वां चरण शुरू हो चुका है। इजराइल के शहरों पर ईरान का मिसाइल अटैक, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर भी हमला। ईरान के ड्रोन हमले का वीडियो सामने आया है। अमेरिकी बेस पर एक साथ कई ड्रोन से सीधा प्रहार। ड्रोन हमलों के बाद अलर्ट पर अमेरिकी सेना। ईरान के ड्रोन हमले का नया वीडियो। यूएस बेस पर एक साथ कई ड्रोन से प्रहार किया गया है। मशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भी हमले तेज हैं। नया वीडियो इससे जुड़ा आपको दिखाते हैं। इजराइल के हवाई हमलों को निशाना बनाया गया। हवाई हमलों का निशाना बनाया गया, माफ कीजिए। इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक जारी है और मशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई। प्लांट में काम करने वाले 5 लोगों की मौत की खबर है। नेतन्याहू के ऐलान के बाद इजराइल ने हमले तेज किए हैं। एयर स्ट्राइक की गई है और पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले जारी हैं। अब तक 2 पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले हो चुके हैं। मशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया है। इराक में बाजार-खान ऑयल फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक। बाजार-खान की ऑयल फैसिलिटी में भीषण आग लग गई। इराक की बाजार-खान ऑयल फैसिलिटी पर हमले की तस्वीरें। कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें नजर आई हैं। ड्रोन हमलों के बाद ऑयल फैसिलिटी में भारी नुकसान की भी जानकारी। तो जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, मध्य पूर्व का रण जंग और भीषण होने वाली है क्या? क्योंकि ईरान ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की तैयारी तेज की है। इजराइल ने ऊर्जा साइटों पर हमले की धमकी दी है। बेंजामिन का बयान सामने आ चुका है। इजरायली सेना को यूएस के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। बस इजराइल के टारगेट पर क्या है? पावर प्लांट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है। ईरान की चेतावनी भी आपको बता देते हैं। ईरान की तरफ से हमले की चेतावनी दी गई। इजराइल के पावर प्लांट पर जवाबी हमला होगा, ये कहा गया है। टारगेट पर मध्य पूर्व के देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने की धमकी भी दी गई है ईरान की तरफ से। तो क्या जंग और भी ज्यादा भीषण होगी? ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। बड़ी खबर ये कि कुवैत में ईरान का विध्वंसक हमला हुआ है। कुवैत पेट्रोलियम की बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक हुआ है। एक तरफ इजराइल का अटैक ईरान के अहम ठिकानों पर, ऊर्जा संयंत्रों पर हमले जारी हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर हमले हुए हैं, तो दूसरी ओर कुवैत पेट्रोलियम की बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक ईरान ने किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की बिल्डिंग पर अटैक, हमले के कारण बिल्डिंग में आग लग गई। और कुवैत पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। कुवैत में वित्त मंत्रालय की बिल्डिंग पर हमला हुआ है। ईरान ने ड्रोन से वित्त मंत्रालय को निशाना बनाया। हमले के कारण मंत्रालय की बिल्डिंग को भारी नुकसान की भी खबर है। वित्त मंत्रालय की बिल्डिंग पर अटैक, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। ईरानी ऑपरेशन की 95वीं लहर की शुरुआत। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत हमले किए जा रहे हैं। 2 अहम खबरें तस्वीरों के साथ टीवी स्क्रीन पर। ईरान का विध्वंसक हमला कुवैत में। एक तरफ पेट्रोलियम बिल्डिंग पर अटैक, आग की उठती लपटें दिखाई दी, धुएं का गुबार भी नजर आया। तो दूसरी ओर वित्त मंत्रालय पर ड्रोन से अटैक किए गए हैं। मंत्रालय की बिल्डिंग को भारी नुकसान की खबर। बढ़ते आगे, ईरान ने अमेरिकी बेस को टारगेट किया है। कुवैत और बहरीन में मिसाइलें दागी हैं। कुवैत में अमेरिका के हिमारस बेस पर अटैक किया गया है। बहरीन में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 95वें चरण की शुरुआत और इसी के तहत हमले तेज। और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 95वें चरण के तहत हमले किए जा रहे हैं। मिसाइल के बाद ईरान का भीषण ड्रोन अटैक भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ ड्रोन से हमला,
दूसरी ओर ईरान की मिसाइल क्षमता देखने को मिल रही है। मिसाइल के बाद ईरान का भीषण ड्रोन अटैक देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में यूएस बेस पर ड्रोन स्ट्राइक, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर हमले, इजराइल के शहरों पर ईरान की ड्रोन वर्षा। ईरानी सेना ने जारी किया है ड्रोन अटैक का वीडियो और बताया है कैसे हमले तेज हैं और कैसे हमले किए जा रहे हैं। और ईरान की टॉप लीडरशिप में अंदरूनी टकराव भी देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर है, ईरान की टॉप लीडरशिप में अंदरूनी टकराव की जानकारी। मुस्तफा खामनेई के दावेदारी पर विवाद उठ गया है। अली असगर हिजाजी को हटाने की तैयारी हो रही है। आईआरजीसी को पूरी ताकत मिलने की भी आशंका है। तेहरान एयर स्ट्राइक में बाल बाल बचे हिजाजी। स्ट्राइक में बाल बाल हिजाजी की जान बच गई है और उन्हें हटाने की खबर भी सामने। ईरान की टॉप लीडरशिप में टकराव की जानकारी। तो ईरान की टॉप लीडरशिप में टकराव की खबर सामने आ रही है। ऐसे में क्या और भी ज्यादा परेशानी में ईरान आ जाएगा? ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को लेकर अंदरूनी संकट सामने आया है। मुस्तफा खामनेई को लेकर यह संकट है। मुस्तफा खामनेई के संभावित उत्तराधिकारी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। अली असगर हिजाजी ने मुस्तफा की योग्यता पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। हिजाजी ने चेतावनी दी कि इससे आईआरजीसी को पूरी सत्ता मिल सकती है। कुछ करीबी लोग अब हिजाजी को पद से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और तभी शुरुआत हुई टकराव की। एक्सपर्ट असेंबली के सदस्यों को भी इस मुद्दे पर चेताया गया था। तेहरान में हवाई हमले के दौरान हिजाजी को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद विवाद देखते ही देखते बढ़ गया और टॉप लीडरशिप में अंदरूनी टकराव की खबरें सामने आने लगी। ईरान में अमेरिकी कंपनी पर हमला हुआ है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी कंपनी पर हमले की जानकारी ईरान की तरफ से दी गई थी, चेतावनी दी गई थी कि हमले किए जाएंगे। और बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी कंपनी पर हमला हुआ है। अमेरिका की ऑयल कंपनी पर भी अटैक, हमले के बाद कंपनी में जोरदार धमाका। एक तरफ यूएई में हमले जारी हैं और ओरेकल कंपनी पर, आईटी कंपनीज पर हमले हो रहे हैं। दूसरी ओर यूएस की बेकर कंपनी पर भी अटैक हुआ है। अमेरिकी ऑयल कंपनी है जिस पर हमले की जानकारी। तो ईरान यूएस बेसिस, यूएस ठिकाने, यूएस कंपनी पर हमले कर रहा है और इजराइल के शहर में भी हमले जारी हैं ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत। और इजराइल के एकर में मिसाइल अटैक, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है और हमले के कारण एकर शहर में अफरा तफरी भी मच गई है। इधर F-15 पायलट की तलाश तेज हो गई है। यूएस एयरफोर्स ने अभियान तेज किया है और सर्च के दौरान यूएस स्पेशल फोर्स पर फायरिंग तेज। ईरान के तहदाशत में गोलीबारी की खबर सामने आई है। यूएस स्पेशल फोर्स के हमले में आईआरजीसी को भारी नुकसान। तो देहदाश्त में गोलीबारी की खबर है। हमले में आईआरजीसी को भारी नुकसान की भी जानकारी। ये देखिए तस्वीरें, एक के बाद एक झटके। ईरान में F-15 पायलट की तलाश तेज। अमेरिका को एक के बाद एक झटके लगे। यूएस एयरफोर्स ने अपना अभियान तेज कर दिया है। ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी तेज है, खबरें मिली थी। और पायलट की तलाश पे ईरान में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुजिस्तान प्रांत में पायलट की तलाश तेज है। स्थानीय लोग भी पायलट की तलाश में जुट गए। इनाम की घोषणा के बाद लालच में लोगों की भीड़ दिखाई दी। पायलट की तलाश में सर्च अभियान। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत तबाही मचा रहा है ईरान। 95वां चरण शुरू और इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने हमला किया। तेल अवीव, बनी बराक और पेताहा टिकवा पर हमले हुए हैं। खैबर शेकन और कद्र मिसाइलों से अटैक किया गया है। कुवैत के बुबियन द्वीप पर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका का हिमास रॉकेट सिस्टम तबाह किया गया। बहरीन में यूएस के पैट्रियट सिस्टम पर भी हमला हुआ है। यूएई में ओरेकल से जुड़े एक ऑफिस पर अटैक किया गया। तो बहरीन की बात करें तो खलीफा बिन सलमान बंदरगाह पर भी अटैक की खबरें सामने आई हैं।
ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत तबाही देखने को मिल रही है, क्योंकि 95वां चरण शुरू हो चुका है। एक तरफ यूएस बेसिस पर हमले जारी हैं, चाहे बहरीन की बात हो, इरबिल की बात हो, इराक की राजधानी बगदाद की बात हो, लगातार हमले हो रहे हैं। तो दूसरी ओर अमेरिका ने पायलट की तलाश शुरू कर दी है और एयरफोर्स का अभियान जारी है, तो ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी है।